बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक बार फिर आप सभी का आज की सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है। भाइयों बहनों, संसार में बहुत सारे खूबसूरत जगह हैं जहां आप अपना घूमने जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं, कुछ जीवन में परिवर्तन के लिए चलिए कभी वैकेशन हुआ तो वहां घूमने चले गए। लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा? महापुरुषों ने कहा कि हो सकता है कि दुनिया में बहुत सी मनोरम जगह हो जहां जाके आप को अच्छा फील हो, अच्छा महसूस हो, लेकिन सबसे बेहतरीन और सबसे सुंदर जगह है आंखें बंद करके अपने घट के भीतर उतर जाना। इससे सुंदर, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। इसीलिए सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने, जो भी उच्च कोटि के साधक संत सतगुरु रहे हैं, देखिएगा कि उनके वो हमेशा ध्यानमग्न रहे, आंखें बंद कर भीतर की दुनिया में नजारा वो लेते हैं। एक फकीर हुए हसन अपने साथी संत रबिया से पूछते हैं, जो कुटिया के भीतर विराजमान है, बैठी हैं, कि हे माता रबिया, जरा बाहर आ जाओ। देखो बाहर कितना सुंदर सूर्य उदित हुआ है। सूर्य की सुबह की किरणें फूलों पे पड़ रही हैं। फूल बड़े सुंदर लग रहे हैं, इनकी खुशबू चारों ओर बिखर रही है। चारों ओर सुंदरता का वातावरण है, बड़ा ही सुंदर नजारा है। आप आ जाओ, बाहर का आनंद उठाओ, बाहर का नजारा। कब तक बैठी रहोगे भीतर? भीतर से संत रबिया ने आवाज लगाई कि भाई हसन, बाहर आने की क्या आवश्यकता है? जिन नजारों की आप बात करते हो, जिन दृश्यों की आप बात करते हो, उससे ज्यादा सुंदर दृश्य तो मैं अपने घट के भीतर देख रही हूं। आप बाहर एक सूरज देख रहे हो, मैं तो अपने भीतर न मालूम कितने सूर्य का प्रकाश अपने घट के भीतर प्रदीप्त होता हुआ देख रही हूं। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते, चानन हुंदिया गुरुबीर घोर आधार। गुरु की कृपा से वो दिव्य दृष्टि मिल गई है, और वो आप एक चांद की, एक सूरज की बात करते हैं, मेरे भीतर न मालूम कितने तारे और कितने चांद और कितने सूरज उदित हो रहे हैं। इतना प्रकाश, इतना दिव्य प्रकाश मेरे घट के भीतर है। या घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा। जिस बाग बगीचे की बात आप करते हैं कि सुंदर फूल खिले हैं, वो इस घट के भीतर भी मेरे को बाग बगीचे का सुंदर दर्शन हो रहा है, सुंदर रूप का दीदार मैं कर रही हूं। तो मैं क्यों बाहर आऊं? मैं क्यों बाहर आंखें खोल करके बाहर के दर्शनों का आनंद लूं, जबकि उससे बेहतर और सुंदर और दिव्य दृश्य मेरे भीतर उजागर हो चुके हैं मेरे गुरु की कृपा से। भाइयों बहनों, इसीलिए सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने आंखें बंद करके उस परम ऐश्वर्य का आनंद उठाया, लाभ उठाया। जैसे आप संसार में जगहों पे, कहीं कोई मनाली घूमने जा रहा है, कोई शिमला घूमने जा रहा है, कोई पहाड़ों पे जा रहा है, कोई कश्मीर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, आनंद उठाने जाते हैं, सुंदर दृश्य को देखने जाते हैं, नैसर्गिक दृश्य को देखने जाते हैं। लेकिन उससे कई गुना बेहतर और सुंदर, और सबसे बड़ी बात, मन को आह्लादित, मन को परिवर्तन करने वाले दृश्य घट के भीतर विराजमान है। सकल सामग्री एकस घट माही। सारी प्रकार की सामग्री इस घट के भीतर है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा
देहस्थ सर्व तीर्थानी, देहस्थ सर्व देवन धाम, दुनिया के जितने तीर्थ आप घूमते हैं, चाहे मक्का है, चाहे मदीना है, चाहे काशी है, चाहे मथुरा है, चाहे अयोध्या है, चाहे द्वारका है, चाहे पुरी धाम है, चाहे बद्रीनाथ जी हैं, चाहे केदारनाथ जी हैं, चाहे और भी बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, गंगा के किनारे हरिद्वार है, ये सभी तीर्थ इस घट के अंदर विराजमान है। या घट भीतर नौलख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, याही में सृजनहारा, ऐसा सतगुरु हमारा। ऐसा दिव्य दिखाने वाले सतगुरु हमारे भीतर भी विराजमान हैं। देहस्थ सर्व तीर्थानी, बाहर भ्रमण करोगे समय लगेगा, पैसा भी जाएगा, और समय की कीमत है, जो समय चला जाता है वापस नहीं आता है। देहस्थ सर्व तीर्थानी, सारे तीर्थों के धाम इस देह के भीतर है। देहस्थ सर्व विद्याष्टता, गुरु कृपान लभ्यते, सारी विद्याएं इस देह के भीतर विराजमान है, लेकिन गुरु कृपा से प्राप्त होती है। ये हसन और रबिया का जो संवाद है, ये आंतरिक जगत की ओर इशारा करता है कि भाइयों बहनों, अगर आपको शांत होना है, आपको सुख की अनुभूति करनी है, और सुख नहीं, सुख कहना मेरा गलत होगा, परम आनंद की अगर अनुभूति करनी है, तो घट के भीतर उतरना होगा। ऐसे पूर्ण संत महापुरुषों की खोज करनी होगी, जिनकी कृपा से अंतःकरण का रास्ता, अंतर्मुखी हमको होना पड़ेगा, और अंदर जाने का जो रास्ता है वो खोलने वाला संत सतगुरु चाहिए हमें। संत रबिया और हसन संत हैं, वो आंतरिक जगत की ओर इशारा करते हैं, अंदर जाने की बात करते हैं, कि और वही नहीं, कबीरदास जी भी वही बात करते हैं। रामानंद जी भी पूरी गुरबानी के अंदर उनके कुछ गिने चुने श्लोक आते हैं, और उसमें से एक मुख्य श्लोक ये, तो वहां तो तब जाऊं जब यहाँ ना होए। इनका भाव ये था कि भाई मैं वहां तब जाऊं जब यहाँ ना होए। जिन नजारों को देखने के लिए, जिन तीर्थों को देखने के लिए आप जाते हो, भ्रमण करते हो, उन नजारों को मैं आंखें बंद करता हूं, मैं भीतर प्राप्त कर लेता हूं, मैं जाने की जरूरत क्या है, मैं तो यही ठीक हूं। तो कहने का भाव, अंतर जगत के अंदर बहुत बड़ी विशाल दुनिया है। भीतर की दुनिया, भीतर का जगत आपको पवित्रता देगा, सुसुखम, सब सुख देगा, और सबसे बड़ी बात, आपको आनंद देगा, परमानंद देगा, दिव्य आनंद देगा, ईश्वर की दिव्य अनुभूति देगा। लेकिन इसके विपरीत संसार की दौड़, संसार का सैर सपाटा आपको थकान देगा, आपको आपकी रुकावटें जीवन में पैदा करेगा, आपका धन व्यय होगा, आपका समय व्यय होगा, आपकी शक्ति क्षीण होगी। लेकिन इसके वनस्पत भीतर के जगत में आपको सब सुख मिलेंगे, सब शांति का समूल मूल मिल जाएगा, सकून का मूल मिल जाएगा, सहजता मिलेगी, सरलता मिलेगी, परमात्मा साक्षात आपको आलिंगन करने के लिए तैयार रहेगा। ऐसा भीतरी जगत है, ऐसा भीतर का संसार है। लेकिन भाइयों बहनों, आज कौन संसार के लोग भीतर के उतरना चाहते हैं? सब बाहर दौड़ना चाहते हैं, सब बाहर भागना चाहते हैं, लेकिन ये बाहर की दौड़ आपको केवल थकावट देगी। आपको अपने संस्कारों से लड़ने के लिए, आपको अपने कुविचारों से लड़ने के लिए ये बाहर की दौड़ पर्याप्त नहीं हो पाएगी। आपको भीतर का संबल, भीतर का सहारा आवश्यक है। भीतर की खोज, भीतर उतरना बड़ा जरूरी है। इसलिए संतों ने कहा, खोज दिल हर रोज, रोज आपको उतरने की आवश्यकता, रोज साधना करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, ये भीतरी जगत ऐसा है, अनेकों प्रकार के दृश्य भीतर है, अनेकों प्रकार के, सब प्रकार के तीर्थ है, अनेकों प्रकार के अंदर में जगत है, जो आप अवलोकन कर सकते हैं। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। गुरबानी में कहा था, जो ब्रह्मांड में है वो सब इस पिंड के भीतर है।
लेकिन ये मिलेगा कैसे? जो खोजे सो पावे, जो खोज करेगा सो पाएगा। अब खोज ही आपकी प्रारंभ नहीं हुई, आपकी खोज ही मर गई है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि अगर उसको भीतर जाने की बात कहें, नहीं जी हम तो सुंदरकांड पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ लेते हैं, महाभारत गीता भागवत का अध्ययन हम कर लेते हैं, और उस पढ़ने को ही वो सब कुछ मान बैठा है। ठीक है, पढ़ना गलत नहीं है, पढ़ते रहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ने के लिए ही बनी है चीजें। लेकिन पढ़ना भक्ति नहीं होता है। पढ़ना तो आपको पढ़ने के बाद कहीं पहुंचना था, पढ़ने के बाद अपने आप को, आपके विवेक को जागृत करके ईश्वर की खोज में लगना था। वो ईश्वर के घर की बातें हैं, रामायण राम का घर, तो राम के घर की बातें हैं, घट की बातें हैं, घर के अंदर की बातें। कई लोग गुरबानी पढ़ते हैं, तो गुरबानी पढ़ने वाले भी गुरबानी पढ़ने को ही सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वाणी, गुरुबानी, ये वाणी परमात्मा के घर की वाणी है, ये ईश्वर की वाणी है। ईश्वर जब साक्षात गुरु रूप में धरती पे आया, उसके मुख से प्रस्फुटित हुई वाणी है। इस वाणी में सार छपा है, इस वाणी में सारांश है संसार का। इस वाणी के अंदर में आपको परमात्मा की खोज करने के सुंदर तरीके बताए गए हैं, लेकिन तरीके वहीं पड़े रह जाएंगे, सिर्फ उनका रटन रटन होते रहेगा, पठन पाठन होते रहेगा, जीवन में नहीं उतरेगा, तो वो गुरबानी का वो लाभ नहीं ले पाएंगे आप। इसलिए कहा, वाणी कहे सेवक जन माने। जब उसको सेवक उसको मानता है, प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे, फिर प्रत्यक्ष उसका निस्तारण हो जाता है, प्रत्यक्ष उसका साक्षात्कार हो जाता है। अंदर के जगत में आप पहुंचे ही नहीं हैं, सिर्फ रट रहे हैं। यही हाल बाकी लोगों का भी है। कोई गुरबानी पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई वेदों का अध्ययन करता है। किसी में कोई कमी नहीं है। वेद ग्रंथ कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। किसी में झूठ नहीं कहा गया। झूठे तो वो लोग हैं जो इस पे विचार नहीं करते, पढ़ते हैं, रटते हैं, पढ़ पढ़ के अपने आप को विद्वान बना लिया है, लेकिन ईश्वर के घर तक पहुंच नहीं बना पाए हैं। पढ़ पढ़ के आप गायक बन गए हैं, गायन बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छी रामायण की चौपाइयां गाते हैं, गुरबानी के शब्द बहुत अच्छे गाते हैं, लेकिन खोजी नहीं बन पाए। आप ईश्वर की खोज नहीं कर पाए, ईश्वर को खोजा नहीं आपने। और जिन खोजा तिन पाया, गुरबानी कहते जिन्हें खोजा, जिसने खोजा उसको प्राप्त हुआ। तो खोज करने की आवश्यकता है, आपको अपने घट के भीतर उतरने की आवश्यकता है। एक पूर्ण संत सतगुरु सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताए। ऐसा सतगुरु मुझे चाहिए जो मुझे मार्ग बताए, मुझे रास्ता बताए, मेरा मार्ग प्रशस्त करे। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। कोई ऐसा संत हो जो मेरे उस प्रीतम परमात्मा से मिला दे, जो घट के भीतर वो दिव्य नजारों को मैं देख पाऊं। कोई भी ऐसा संत हो जो मुझे मार्ग दे, मेरी खोज को मुकम्मल करे। तो भाइयों बहनों, ये जितनी भी चर्चा आप सुनते हैं, आज सुन रहे हैं, हसन रबिया की, चाहे कबीरदास जी कहते या घट भीतर 9 लख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, याही में गुरु हमारा साधो ऐसा सतगुरु हमारा। कि ऐसा सतगुरु हमारा है जिसकी कृपा से मैंने इस घट के भीतर 9 लाख तारा। और आप ब्रह्मांड पूरा नहीं घूम सकते, आप अपने जिले का भ्रमण पूरे नहीं कर सकते, पूरे तहसीलों में घूम नहीं सकते। जो कुछ आप आंखों से देखते हैं या जिसके बारे में आपने कानों से सुना है, थोड़ा थोड़ा आप घूम आएंगे, कहीं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण आप नहीं कर सकते। लेकिन घट के भीतर उतर जाने का मतलब, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, सारा ब्रह्मांड आप अपने भीतर देख सकते हैं, लेकिन एक पूर्ण संत सतगुरु की आवश्यकता है। माता यशोदा को भगवान कृष्ण ने अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तो ये इशारा है कि सब कुछ भीतर है, लेकिन भीतर जाने की
जो तलब है भीतर जाने की, जो खोज है, वो अभी प्रारंभ नहीं हुई। भीतर जाना आप चाहते नहीं, ना वो खोज आपकी शुरू हुई। इसलिए खोज करें, खोज दिल हर रोज, रोज खोज करने की आवश्यकता है। और खोज से बेहतर ऐसे सतगुरु की खोज करो जो आपको घट के भीतर वो दिव्य नजारों का दर्शन करवा दे। कहे नानक के नेत्र अंध से सतगुरु मिले दिव्य दृष्टि हुए। जब वो दिव्य दृष्टि मिलेगी तो दिव्य दर्शन भी आपको घट के भीतर सतगुरु की कृपा से हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए भीतर की खोज बहुत जरूरी है। ठीक है। इतना ही कहते हुए, भीतर के दिव्य दर्शन आपको सुख देंगे, शांति देंगे, सुकून देंगे और आपको ईश्वर के समीप आपको ले जाएंगे और आपका मन आह्लादित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। फिर जीवन में सदैव प्रसन्नता ही छाई रहेगी। इतना ही कहते हुए आप भी ईश्वर की खोज करें, भीतर के नज़ारों का आनंद लें। इन्हीं भाव के साथ अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।